सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। देश में एक बहस छिड़ गई है कि राम विरोधी कौन है। पहले शंकराचार्यों ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन का विरोध किया। एक दिन विरोध के बाद वे चुप नहीं हो गए। वे लगातार कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हिंदू शास्त्रों के विरुद्ध है। पूरी आईटी सेल और गोदी पत्रकार शंकराचार्यों के पीछे पड़ गए हैं। यह भी शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। राजनीतिक दलों में सबसे पहले सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने राम मंदिर उद्घाटन को राजनीतिक रूप देने का विरोध करते हुए उद्घाटन समारोह में जाने से मना कर दिया। इसके बाद शिवसेना ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने विरोध किया। तब तक भाजपा चुप ही रही। 2 दिन पहले कांग्रेस ने भी जब राम के नाम का इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए करने का विरोध किया और उद्घाटन समारोह में जाने से मना कर दिया, तो भाजपा ने कांग्रेस को राम विरोधी बताते हुए हमला बोल दिया। मीडिया का हाल तो आप देख ही रहे हैं। शंकराचार्यों के विरोध पर मुंह नहीं खोलने वाला मीडिया भाजपा के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर गया। अब 48 घंटे बाद आज कांग्रेस ने भी जबरदस्त पलटवार किया। कांग्रेस के दिग्गजों ने भाजपा पर सवालों की झड़ी लगा दी। कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन हिंदू पंचांग देखकर नहीं किया जा रहा है, बल्कि चुनावी पंचांग को देखकर तिथि तय की गई है। आज खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की और कई सवाल खड़े किए। पवन खेड़ा ने तीखे अंदाज में 4 सवाल पूछे। चौथा सवाल सबसे कड़ा है। पवन खेड़ा ने पूछा कि मंदिर में कौन जाएगा और कौन नहीं, ये बताने वाले आप कौन हैं। दूसरा सवाल पूछा कि प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं। तीसरा कि कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले आप कौन हैं। और चौथा सवाल सबसे कड़ा सवाल है। पूछा कि भगवान राम को उंगली पकड़कर चलाने वाले आप कौन हैं। क्या आप भगवान से भी बड़े हैं। याद रहे भाजपा ने एक ऐसा ही पोस्टर जारी किया था जिसमें राम को छोटा दिखाया गया था और नेता को बड़ा दिखाया गया था। पवन खेड़ा ने कहा कि शंकराचार्यों को नाराज करके आरएसएस के नेता वहां बैठेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक आयोजन है। पवन खेड़ा ने शंकराचार्यों के खिलाफ आईटी सेल की मुहिम का भी विरोध किया। तीखे शब्दों में कहा कि किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते नहीं देख सकते। मंदिर में राजनीतिक दखल भक्तों को मंजूर नहीं है। अपने धारदार तर्कों के लिए पहचान बना चुकी सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा को जबरदस्त घेरा और कहा कि भाजपा बंटवारे की राजनीति करते करते अब सनातन धर्म को भी संप्रदायों में बांट रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह से बीजेपी ने देश को पहले जाति, भाषा, पूजा करने और पहनावे पर बांटने की कोशिश की है, लेकिन अब बीजेपी ने सनातन धर्म को संप्रदायों में बांट दिया। उन्होंने कहा, हमने सिर्फ 22 जनवरी को ही जाने से इनकार किया है। कांग्रेस व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर गए हैं और आगे भी जाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सारे नेता, प्रमुख नेता 15 जनवरी को अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलग अंदाज में भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारी और महंगाई पर क्या कदम उठाए। चीन के साथ उनकी विदेश नीति क्या है। आज गरीब तबाह हो रहा है। हमें उनकी चिंता है, गरीबों की चिंता है, इसीलिए हम सवाल पूछते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम जनता के वास्तविक मुद्दे उठाना नहीं छोड़ेंगे। बेरोजगार युवकों के लिए मोदी सरकार ने क्या किया। महंगाई क्यों बढ़ी है। हमें दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीब वर्ग की चिंता है और उनके सवाल हम उठाएंगे। अब देखना है कांग्रेस के इन चुभते सवालों का भाजपा क्या जवाब देती है, शंकराचार्यों का क्या जवाब देती है।
आपको क्या लगता है 22 जनवरी का कार्यक्रम धार्मिक आयोजन है या चुनावी कार्यक्रम? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।